सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाय साइड लिक्विडिटी। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है बट लोगों को समझ में नहीं आता। इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर यह समझ में आ गया तो तुम्हारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ अगर प्राइस को ध्यान से देखो तो प्राइस ने मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे रेंज बनाया, कंसोलिडेट किया। आपको कुछ नहीं करना है। प्राइस जैसे ही ब्रेक करके नीचे आया, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। अब सिंपल सी बात है, जहाँ डिमांड एरिया है यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड होंगे। अब इन बायर्स का जो स्टॉप लॉस है वह सेल साइड्स का ऑर्डर होता है। इसी को बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। और थोड़ा नीचे देखोगे तो ये पर भी बायर्स इंटरेस्टेड एरिया है, तो इनके भी एसएल सेल साइड लिक्विडिटी। और जब नीचे आओगे तो ये भी सेल साइड लिक्विडिटी, ये भी सेल साइड लिक्विडिटी, और इन सबको ऑब्जर्व कर लेगा, जिसकी वजह से ये सारे ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएंगे। रीजन, जब ब्रेकआउट करके नीचे आया तो नीचे की सेल साइड लिक्विडिटी दिखी, इसके ऑपोजिट जिसको बाय साइड की लिक्विडिटी है। यहाँ पे देखो, प्राइस जब नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे रेंज बनाया। रेंज बना के जब प्राइस ऊपर की तरफ अप्रोच किया तो यहाँ सारे सेलर्स इंटरेस्टेड एरिया है, तो इनके एसएल इसके ऊपर होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सारे सेलर्स के जो ऑर्डर होते हैं वो बाय साइड की लिक्विडिटी होती है, इसीलिए इसको बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। नो प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेल करने वाले हैं वो सारे फेल होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबके बाय साइड की लिक्विडिटी इन सबको ऑब्जर्व करके प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा।